हम देखते हैं यामिरी के अटैक के बाद गोकू इल्यूजन में फंस चुका था। गोकू अब होश में नहीं था, वो बेहोश हो चुका था और यामिरी के सामने अब वेजिटा और ब्रोली बच गए थे। ब्रोली कहता तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यामिरी। वेजिटा तुम उसे संभालो, मैं इसे देखता हूँ। ये कहने के बाद वो बिना वक्त गवाए ब्रोली यामिरी पे अटैक कर देता है। वेजिटा उसे कुछ कह पाता तब तक ब्रोली वहाँ से जा चुका था। वेजिटा मन ही मन कहता संभल के रहना ब्रोली। ये कहने के बाद वो भी याजुमा से फाइट करने लगता है और उन सब के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। वेजिटा लगातार अपनी पूरी ताकत से याजुमा पे हमला किए जा रहा होता है, लेकिन याजुमा अपनी चोट को बार बार हील कर देता है और वो पहले जैसा हो जाता है। और वो वेजिटा से कहता है तुम पहले भी मुझे नहीं हरा पाए थे, अब तुम मुझे क्या ही हरा पाओगे, मैं पहले से और ताकतवर हो गया हूँ। अब लो तुम मेरे अटैक का सामना करो। ये कहने के बाद याजुमा अपनी डार्क पावर से वेजिटा पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं उस अटैक के बाद बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वेजिटा उस हमले के बाद थोड़ा घायल हो जाता है। याजुमा कहता है मैंने तो अभी शुरू किया है और तुम्हारी हालत अभी से खराब होने लगी। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। वेजिटा ये सुनकर गुस्सा होता है और अपनी पावर को अप करके याजुमा पर एक पावरफुल अटैक करता है जो सोल ब्रेकर पावर से बना हुआ था। उस अटैक के बाद याजुमा बहुत दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है तुम बहुत बकवास करते हो, अगर तुम भी इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी मार दूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम फाइट पे फोकस करो और मुझसे अच्छे से लड़ो। ये सुनने के बाद याजुमा भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इस तरह कहोगे, मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपना डार्क फिल्म अटैक तैयार करता है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो यामिरी से फाइट कर रहा था, लेकिन यामिरी बहुत चालाकी से ब्रोली के हमले को डॉच कर रही होती है और वो ब्रोली से कहती है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, मानना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे बेवकूफ कहीं के। ये कहने के बाद यामिरी एक अटैक तैयार करती है जो डार्क पावर से बनी हुई थी और ब्रोली के ऊपर कर देती है, जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो लगातार ब्रोली पे कई सारे डार्क की बला से अटैक करती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर ब्रोली उस धमाके को चीरते हुए बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। उन हमलों से ब्रोली को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। हम देखते ब्रोली अचानक से यामिरी के ऊपर अपना एक जोरदार पंच कर देता है, लेकिन वो पंच यामिरी के आर पार हो जाता है। ब्रोली को इससे पता चल जाता है कि वो इल्यूजन है और तभी उसे बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि याजुमा ने अपना फाइनल अटैक वेजिटा पर कर दिया था, जिसे वेजिटा रोक नहीं पाया था और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। ब्रोली ये देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है और वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करने लगता है। उसे लगता है कि उस हमले के बाद वेजिटा मारा गया, जिस वजह से वो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है और अपना कंट्रोल खो देता है। यामिरी जिस इल्यूजन से ब्रोली पे अटैक कर रही थी, ब्रोली उस इल्यूजन को एक ही पल में खत्म कर देता है और असली यामिरी की गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर बहुत जोर से पटकने लगता है और वो एक ही पल में यामिरी की भी हालत खराब कर देता है। और हम देखते हैं इसके बाद वो याजुमा की तरफ बढ़ता है। ये देखकर याजुमा भी घबरा जाता है और कहता है वो पागल हो गया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, यामिरी मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं अचानक से ब्रोली याजुमा के सामने आ जाता है। वो याजुमा के फेस को अपने हाथ से जकड़ देता है। याजुमा दर्द से चिल्लाने लगता है और वो कहता है आखिर ये क्या कर रहा है, क्या ये मुझे मारने वाला है। तभी हम देखते हैं ब्रोली अपने मुंह को खोलता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक याजुमा पे करने वाला होता है, पर उससे पहले यामिरी अचानक से उसके सामने आ जाती है और वो अपने फाइनल फॉर्म में होती है। ब्रोली से देखकर कहता है ये तो बहुत जल्दी ठीक हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा मारूंगा। ये कहने के बाद वो याजुमा को दूर फेंकता है और यामिरी पे फिर से अटैक करता है। यामिरी ब्रोली के हमले को टॉच करती है, लेकिन वो फिर भी घायल हो रही होती है क्योंकि ब्रोली अपनी फाइनल फॉर्म में होता है और उसके सामने यामिरी की पावर कुछ भी नहीं थी, भले वो अपनी फाइनल फॉर्म में क्यों ना हो। ब्रोली के सामने यामिरी का टिकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। याजुमा यामिरी की मदद करने की कोशिश करता है, पर ब्रोली उसे भी बहुत बुरी तरह से मारता है। वो दोनों का मुकाबला एक साथ कर रहा होता है। वो दोनों मिलकर भी ब्रोली को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन वहीं ब्रोली उन दोनों को काफी बुरी तरह से घायल कर रहा होता है। पर वो डार्क पावर से खुद को बार बार ठीक कर देते थे, लेकिन ब्रोली फिर भी उन्हें नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों परेशान हो गए थे। यामिरी कहती है इसे हराना इतना आसान नहीं है याजुमा, मुझे कोई प्लान बनाना होगा, हम इसे इस तरह नहीं हरा सकते, बड़े भाई इसका मुकाबला कर पाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
मेरा नॉर्मल इल्यूजन इस पर काम नहीं कर रहा है। अगर इसे हराना है तो मुझे इल्यूजन वर्ल्ड बनाना होगा। याजुमा कहता है तुमने सही कहा यामिरी, इसे देखकर लगता है ये पागल खुला सांड है। इसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं, ये खुद की पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा है और हमारे हमले का इस पर ज्यादा असर भी नहीं हो रहा। यामिरी कहती है मुझे इल्यूजन वर्ल्ड बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो चलो इसे थोड़ा ध्यान भटकाते हैं जिससे मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। जब मैं तुम्हें इशारा दूं तो हमला कर देना, और तुम समझ गए ना मेरा इशारा क्या होगा। याजुमा कहता हाँ बहन मैं जानता हूँ, जाओ उस पर हमला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यामिरी अपना एक अटैक तैयार करती है जो बहुत ही बड़ा और काफी पावरफुल होता है, और वो कहती है मैं जानती हूँ तुम ओमनी किंग हो, इसलिए तुम्हें फंसाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम मुझसे नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद वो अपना पावरफुल अटैक ब्रोली पे कर देती है, लेकिन ब्रोली उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है और गुस्से में यामिरी की तरफ देख रहा होता है। यामिरी ये देखकर थोड़ा सा डर जाती है। ब्रोली उसके अटैक के साथ ही आगे बढ़ रहा होता है, जिससे यामिरी और घबरा जाती है और वो याजुमा से कहती है याजुमा तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। याजुमा कहता है मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, बस हो गया यामिरी। ये कहने के बाद वो पीछे से ब्रोली पे अपना डार्क फ्लेम अटैक कर देता है। तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और याजुमा से कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये करने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो अपना सोन ब्रेकर फाइनल फ्लैश अटैक याजुमा पर कर देता है। उस अटैक के बाद याजुमा बहुत दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ब्रोली। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो बिल्कुल चौंक जाता है, उसने बहुत देरी कर दी थी। याजुमा का अटैक ब्रोली को लग चुका था, जिस वजह से यामिरी का भी अटैक उसे लग जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस हमले से वेजिटा भी काफी दूर जाकर गिरता है और कहता है नहीं ये मैंने क्या किया, मैं ब्रोली को नहीं बचा पाया, मैं कितना कमजोर हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं खुद को प्रिंस ऑफ ऑल साइंस कहता हूँ। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के बाद याजुमा की तरफ गुस्से में बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम ब्रोली के पास देखते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके के कम होने के बाद हम देखते हैं ब्रोली जमीन पे पड़ा होता है। यामिरी कहती है इसका काम तमाम हो गया, पर मुझे फिर भी वो करना होगा। वो ये कह ही रही होती है कि अचानक से वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और हम ब्रोली को देखते हैं जो अचानक से खड़ा हो गया था। उस हमले से ब्रोली को बस थोड़ी बहुत खरोंचें आई थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। वो अचानक से यामिरी की तरफ बढ़ता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे यामिरी बहुत दूर जाकर गिरती है। दूसरी तरफ वेजिटा भी गुस्से में याजुमा को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और वो उस पर लगातार हमला किए जा रहा होता है। ब्रोली और वेजिटा उन दोनों पे काफी भारी पड़ने लग गए थे। ब्रोली कहता है यामिरी तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम्हारी कोई भी जान काम नहीं करेगी। ये सुनने के बाद यामिरी हंसती है और कहती है नहीं मैं कामयाब हुई, तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपने आसपास देखो तुम मेरे इल्यूजन के अंदर आ गए हो। ब्रोली को जब ये पता चलता है तो वो और भी गुस्सा हो जाता है और यामिरी को और बुरी तरह से पीटने लगता है। यामिरी कहती है ये कमीना तो मुझे यहाँ भी बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा, याजुमा जल्दी करो। वो जैसे ये कहती है हम देखते हैं ब्रोली और वेजिटा के सामने एक डीमन आ जाता है। यामिरी उन दोनों से कहती है अब इन्हें संभालो, मेरा काम खत्म हुआ। भले बड़े भाई ने आने में थोड़ा टाइम लगा दिया, लेकिन अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, अब मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद याजुमा और यामिरी गोकू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ब्रोली वेजिटा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन बीच में आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। गोकू खुद को बचा नहीं पाता क्योंकि वो बेहोश हो चुका था और वो उसके इल्यूजन में फाइट कर रहा होता है। उसके सामने बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे जैसे हाजुम, एंटी स्पाइरल, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन और भी बहुत सारे वॉरियर जिनसे गोकू पहले लड़ चुका था और वो गोकू को बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तभी गोकू अपनी मास्टर मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनसे कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक से दी प्रजेंस गोकू के पीछे आ जाते हैं और वो उस पर अटैक करके गोकू को फिर से घायल कर देते हैं। गोकू कहता है इन सब से अकेला लड़ना काफी मुश्किल हो रहा है, पता नहीं मैं ये कहाँ फंस गया, मुझे अपने क्लोन बनाने होंगे, इन सब का एक साथ मुकाबला करना आसान नहीं होगा। वो जैसे अपने क्लोन बनाता है वन अबव ऑल उसे देखकर हंसता है और कहता है तुम्हारी ये चारियां काम नहीं करेगी। ये कहने के बाद वन अबव ऑल भी अपने क्लोन बना लेता है। ये देखकर गोकू और भी चौंक जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। वन अबव ऑल को ऐसा करता देखती प्रजेंस और बाकी सब भी अपने क्लोन बना लेते हैं। गोकू ये देखकर कहता है नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं। दी प्रजेंस कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, इस बार तुम हमसे नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें इस बार खत्म कर दूंगा। गोकू इल्यूजन में फाइट कर रहा था, वही उसकी असली बॉडी यामिरी लेकर जा रही होती है। वह ऐसा करते हुए हंस रही होती है और कहते इस बार फादर मुझसे बहुत खुश होंगे, जो बड़े भाई नहीं कर पाए वो मैंने कर दिखाया।
तभी यामिरी से कोई कहता है, तुमने क्या कहा, मैं ये नहीं कर पाया। यामिरी ये सुनकर कहते हैं, नहीं बड़े भाई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। याजुमा भी कहता, बड़े भाई यूरा, आप यहाँ पर कब आए। यूरा कहता, तुम्हें क्या लगा था तुम उन सबसे बच के इतनी आसानी से चले जाओगे। अगर मैं सही वक्त पे वहाँ पे नहीं आता तो वो ओमनी किंग शायद तुम्हें खत्म कर देता। याजुमा कहता है, इसका मतलब बड़े भाई आप उस इल्यूजन में थे, आपने हमारी मदद की जबकि हमें पता भी नहीं चला। यूरा कहता है, जब तुम उस इल्यूजन से बाहर आए थे तो उस ओमनी किंग ने तुम पर बहुत ही पावरफुल अटैक किया था। अगर मैं सही वक्त पे उस अटैक को नहीं रोकता और उसे नहीं मारता तो तुम दोनों का बचना मुश्किल था। वहाँ से भागना तो दूर की बात है, तो चलो अब फादर के पास चलते हैं। यामिरी कहते, जी बड़े भाई, और वो मनी मन कहता है, सच में बड़े भाई का कोई जवाब नहीं। ये कहने के बाद वो असुरा के पास जाने लगते हैं। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू वेजिटा को देखते हैं, जिसने डार्क गोकू को एक डायमेंशन में सील कर दिया था, और कहते हैं जब तक ये अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर देता हम इसे यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। वेजिटा कहता है, अब इसके साथ जो होगा ये खुद ही समझेगा। इसने ओमनी किंग को बहुत हल्के में लिया था और इसके साथ अब जो होने वाला है इसके लिए वो बहुत ही पछताएगा। अगर इसने अपनी पावर पे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो ये भी नहीं जानता कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो आखिरकार हमारी मुसीबत खत्म हुई, क्या करो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ओमनी किंग गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, हमने ये सही किया भी है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो ये मारा जाए। वेजिटा कहता है, ये वक्त ही बताएगा, क्या करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू को अकेले छोड़कर वहाँ से चले आते हैं।